हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लूसियस को देखते हैं और आस्था और यूनो लूसियस को गॉड लाइक स्पीड से चेस कर रहे होते हैं। लूसियस बिना किसी हेजिटेशन के आस्था और यूनो से भाग रहा होता है। उसके सामने जो भी आ रहा है वो उसकी नजरों में कोई मायने नहीं रखता। क्लोवर किंगडम के साइंटिस्ट्स द्वारा बनाए गए बड़े बड़े ब्लॉक्स भी लूसियस, आस्था और यूनो की स्पीड और पावर के सामने ताश के पत्तों की तरह टूट जाते हैं। जो लोग इस सीन को देख रहे होते हैं वो सिर्फ दुआ कर रहे हैं। यूनो अपने मैजिक के ऊपर फोकस करता है। इस बार वो सिर्फ एक एरो नहीं बल्कि मल्टीपल एरोज तैयार करता है। यूनो के मैजिक स्टार्स से कई एरोज निकलते हैं जो लूसियस की तरफ जा रहे होते हैं। लूसियस अपने ब्लड मैजिक से मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है ताकि आस्था और यूनो से छुटकारा पा सके, लेकिन आस्था बिना एक सेकंड वेस्ट किए डीमन सोर्ड से उन मॉन्स्टर्स को बीच में से काट देता है। उम्मीद की आवाजों से पूरा बैटलफील्ड भर जाता है। मैजिक नाइट्स और ब्लैक बुल्स सब आस्था और यूनो को चीयर करने लगते हैं। इस मोमेंट पर साफ दिख रहा होता है कि पूरी ह्यूमैनिटी की होप सिर्फ दो लोगों पर टिकी है, आस्था और यूनो। आसमान में ब्लैक और व्हाइट लाइट दिखाई देती हैं। ये आस्था और यूनो हैं जो लूसियस को गॉड लाइक स्पीड से चेस कर रहे हैं। माउंटेन्स भी उनके रास्ते में टिक नहीं पाते, वो टूट कर चूर चूर हो जाते हैं। लूसियस पीछे मुड़कर एक बहुत बड़ी लाइट सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था और यूनो अपनी स्पीड कम नहीं करते और सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लूसियस अपने मन में सोचता है यही इनकी डेस्टिनेशन है। ये अपनी लिमिट्स से भी बियॉन्ड जा चुके हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। इनका माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अगर मैं सरवाइव कर गया तो जीत मेरी होगी। यहाँ साफ है कि लूसियस जानबूझकर फाइट से भाग रहा है ताकि आस्था और यूनो की पावर खत्म हो जाए। आस्था सोचता है बस एक और स्ट्राइक। यूनो कहता है We need something to create an opening against Lucius। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर लूसियस भागता ही रहा तो उन्हें डायरेक्ट हिट करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ दूर से नोएल अटैक प्रिपेयर करती है। नोएल अपने मन में सोचती है मैं पहले अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करने में बहुत बुरी थी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। वो पूरे फोकस के साथ एम करती है। नोएल सोचती है उनकी स्पीड और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मुझे अपनी मैजिक पावर पर पूरा कंट्रोल करना होगा। अटैक से पहले नोएल को अपनी पूरी जर्नी याद आती है, उसका स्ट्रगल, ट्रेनिंग और ग्रोथ। नोएल का स्पीयर बहुत दूर से फायर होता है। जब आस्था और यूनो लूसियस के पास पहुंचते हैं, नोएल का अटैक लूसियस के राइट चीक को हिट कर जाता है। डैमेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन लूसियस एक सेकंड के लिए अपना गार्ड डाउन कर लेता है। उस एक छोटे से गैप का फायदा उठाकर आस्था और यूनो एक साथ लूसियस पर स्लैश मारते हैं। लूसियस बच तो जाता है, लेकिन उसके चेस्ट में लगा क्रिस्टल क्रैक हो जाता है। लूसियस के सबकॉन्शियस में अचानक जूलियस बाहर निकल आता है और लूसियस को पुकारता है। वो उसके पास आता है और हाथ आगे बढ़ाकर कहता है जजमेंट का टाइम आ चुका है, इट्स टाइम फॉर जजमेंट। इस मोमेंट का फायदा उठाकर आस्था और यूनो फाइनल स्लैश प्रिपेयर करते हैं और एक सेकंड में अटैक रिलीज होता है। इस बार स्लैश लूसियस की बॉडी को कंप्लीटली काट देता है और चेस्ट का क्रिस्टल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लूसियस नीचे जमीन पर गिर जाता है। आस्था और यूनो की परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस भी खत्म हो जाती हैं। दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत होती है, जैसे एक बहुत बड़ा बर्डन फाइनली हट गया हो। इसके बाद हम जूलियस और लूसियस को उनकी सबकॉन्शियस में देखते हैं, जहां दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जो स्टोरी के शुरुआत से चला आ रहा था। लूसियस बोलता है क्यों, ये कैसे हुआ, मैं परफेक्ट था, मुझे पता है मैं था। इससे पता चलता है कि लूसियस लास्ट मोमेंट्स तक अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जूलियस बोलता है मैं विजर्ड किंग था, मैंने जिन मैजिक नाइट्स पर भरोसा किया उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। लूसियस बोलता है लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, वो दुनिया को इक्वल नहीं बना सकते, कभी भी ट्रू पीस नहीं ला पाएंगे। लूसियस बेसिकली कह रहा है कि आस्था और यूनो जैसे लोग या आम लोग इस दुनिया को परफेक्ट, इक्वल या फेयर नहीं बना सकते, उनसे ट्रू पीस नहीं आएगा। मतलब लूसियस को लगता है कि कोई भी इंसान उसकी आइडियल्स और विजन तक नहीं पहुंच सकता। जूलियस बोलता है कोई भी इसके बारे में पक्का नहीं जान सकता, तुम और मैं भविष्य देख सकते हैं, फिर भी हमें सब कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोग कोशिश करते रहते हैं। यूनो और आस्था ने लोगों के दिल छू लिए, तुम्हारे सैल्वेशन से भी ज्यादा, यही उत्तर है। यहाँ पर जूलियस बोल रहा है कि कोई भी इंसान भविष्य या परिणाम के बारे में पक्का नहीं जान सकता, यहाँ तक कि हम जो भविष्य देख सकते हैं वो भी हमेशा नहीं जानते, इसीलिए सब लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं। यूनो और आस्था ने लोगों के दिलों को छू लिया, जो कि लूसियस के अपने उद्धार से भी ज्यादा असरदार है। उसका जवाब सुनकर लूसियस दुखी हो जाता है। लूसियस की बॉडी धीरे धीरे टूटने लग जाती है, मतलब उन दोनों की आइडियोलॉजिकल बैटल आखिरकार खत्म हो गई है। पैलेडिन्स भी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉस जा चुका है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो घुटनों के बल बैठा होता है और उसने अपनी पीठ आस्था और यूनो की तरफ कर रखी होती है। आस्था सोचता है ये तो विजर्ड किंग की ही है। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं, तभी जूलियस कहता है तुम दोनों। इसके बाद जूलियस बताता है आस्था, तुमने पहले लूसियस पर डीमन स्लैशर से अटैक किया और ठीक उसी पल यूनो की स्पिरिट की पावर ने मेरी जान बचा ली। उसके रिप्लाई में आस्था
और यूनो भी यस सर कहते हैं। इसके बाद यामी और विलियम भी वहां आ जाते हैं। जूलियस बोलता है, यामी और विलियम, तुम्हारी लीडरशिप में मैजिक नाइट्स ने बहुत शानदार काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम पर भरोसा किया। यामी कहता है, हम यहाँ तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाए क्योंकि आपने ही हमें मौका दिया था। इसके बाद जूलियस, यामी, विलियम, आस्था और यूनो टूटे हुए क्लोवर किंगडम को देखते हैं। जूलियस कहता है, ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, बहुत सारे घायल लोग हील हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके होते हैं। इसके बाद हम सेके को देखते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होता है और बोलता है, डैम, मुझे और बेटर बनना होगा, फिर से स्ट्रांग बनना है। दूसरी तरफ लियो मिरियोलियोना से कहता है, सिस्टर, हमने कर दिखाया। मिरियोलियोना कहती हैं, मेरा मैजिक अब खत्म होने वाला है। मेरे पास लौटने के लिए कोई शरीर ही नहीं बचा। मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। जो क्रिम्सन लायन के मेंबर्स लड़ाई में मरे थे वो भी वापस नहीं आएंगे। मैं जो कर सकती थी सब कर दिया। ये बोलकर मिरियोलियोना गायब होने लगती है। फेगोलियन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद हम जूलियस को देखते हैं जो अपनी ग्रिमवार खोलता है और स्पेल एक्टिवेट करता है और कहता है, ये मेरा आखिरी काम है एक विजर्ड किंग के रूप में। जूलियस का स्पेल पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में फैल जाता है और क्लॉक लाइक फॉर्म में पूरा किंगडम कवर हो जाता है और पूरा का पूरा टाइम रिवाइंड होने लगता है या मेरोलियोना को उसकी बॉडी वापस मिल जाती है। इसके बाद जैक, मार्क्स, ग्वेल्ड्रे, रेफेवी सभी मरे हुए मैजिक नाइट्स वापस जिंदा हो जाते हैं। सारे घायल नाइट्स वापस ठीक हो जाते हैं। डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स रिस्टोर हो जाती है। इसके बाद हम जूलियस को देखते हैं जो धीरे धीरे बिखरने लग जाता है जैसे लूसियस के साथ हुआ था। जूलियस कहता है, मैं ये किंगडम अब तुम लोगों के हाथों में सौंपता हूँ। तभी जूलियस जमीन पर गिर जाता है और डिसअपियर होने लगता है। सभी लोग जूलियस की डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि जूलियस बहुत काइंड इंसान था और उसने अपनी सारी मैजिकल पावर से लोगों को बचाया और किंगडम को फिर से खड़ा किया। लेकिन इन सब में जूलियस का बहुत ज्यादा माना और लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। वो सभी जूलियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो सभी अपने मेंटर जूलियस को लास्ट रिस्पेक्ट देते हैं। रेजिडेंट्स कास्टल की तरफ देख रहे होते हैं जहां जूलियस के रिमेन्स हवा में गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा।